राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। 11वें स्कंद का 3रा अध्याय। महाराज निमि सन्यासी महाराजों से बात कर रहे हैं। आज चौथे सन्यासी जी महाराज प्रबुद्ध जी का नंबर है। तो महाराज निमि बोले कि महाराज योगीश्वरों, मुझे ये बताइए कि जो भगवान की माया से पार कैसे जा सकते हैं। इससे पार जाना बड़ा कठिन है। जो लोग कम बुद्धि के हैं, जिनमें बुद्धि विवेक कम है, जो ज़्यादा प्रयास करना नहीं जानते हैं, वो इससे पार कैसे पा सकते हैं। तो योगेश्वर प्रबुद्ध जी महाराज ने उपदेश दिया। आज प्रबुद्ध जी महाराज बोले कि राजन, कम बुद्धि वाले भी भगवान की माया से पार पा सकते हैं। ये दुनिया, इसमें सब बंधन में फंसे हुए हैं। स्त्री पुरुष संतान के बंधन में फंसे हुए हैं। सुख के बजाय दुख मिलता है, दुख को हटाने बजाय दुख प्राप्त होता है। धन की लालसा है, धन प्राप्त कठिनता से होता है, हो भी जाए तो भी उलझन है। लोक परलोक में पहुंच जाओ तो भी वहाँ भी चाहिए, वहाँ भी कंपटीशन है। समृद्धशालियों से ईर्ष्या, गरीबों से घृणा, ये दुनिया का नियम में चलता रहता है। वहाँ भी सीमित कर्म फल है। कर्म फल समाप्त हुआ, वहाँ से उठा के फिर मृत्युलोक में पटक दिए गए, तो हम जाने से कोई फायदा नहीं है। अब क्या करना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, गुरु का आश्रय ले लो। गुरु को पृष्ठदेव मान के, गुरु जो कहे, गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु प्रपंची न हो, किसी विवाद में न हो, तत्वज्ञानी हो, वेदों का ज्ञानी हो, शास्त्र सम्मत बात करे। जैसे कि इस समय हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रातः वंदनीय प्रेमानंद जी महाराज किसी प्रपंच में नहीं है। ज्ञान का असीमित भंडार है। पूजा का सरलीकरण, राधा राधा नाम जप, इसके अलावा कुछ मत करो, उससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु की सेवा करो, और गुरु जो कहें उसको गुरु को अपना इष्टदेव मान के और गुरु की आज्ञा मानो, तो भगवान इतने प्रसन्न होंगे कि अपनी आत्मा का दान उस भक्त को कर देंगे। उस भक्त को बिल्कुल अपने आप में समाहित कर लेंगे गुरु की आज्ञा का पालन करने से। अब भैया क्या करना चाहिए? और कि स्त्री पुरुष जप, नाम जप, पूजा पाठ, घर संतान, पैसा वैभव सब भगवान के अर्पित कर दो। प्रभु सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है। नाम जप किया, प्रभु आपको समर्पित है। पत्नी आपकी है, पुत्र आपका है, घर मेरा नहीं है, घर आपका है। एकांत सेवन कर रहे हैं। ग्रस्त हैं, अच्छे कपड़े पहन लो। सन्यासी बन गए तो फटे पुराने प्रारूप वस्त्र, जैसे वस्त्र प्राप्त हुए वैसे वस्त्र पहन लो। इस प्रकार रहो। और भैया फिर क्या करना चाहिए कि जहाँ भगवान के 4 भक्त मिल जाएं, उनसे भगवान की चर्चा करो। समुद्र मंथन कैसे किया, कालियानाग का दमन कैसे किया, वृंदावन में क्या क्या लीलाएं की, गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया, रुक्मिणी जी के साथ विवाह कैसे हुआ, ये भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। तो भगवान कृष्ण तुमको जीवनों के बंधन से मुक्त कर देंगे। इस प्रकार करते करते दीन दुखियों की सेवा करो, निरीह प्राणियों की सेवा करो, और मनुष्य, ऐसे मनुष्य विशेष कर जो भगवान के भक्त हैं, उनसे प्रेम करो, उनसे प्रेम से बात करो। चलते चलते प्रभु अब क्या करना चाहिए कि भगवान के भक्त जब ऐसे होते होते ऐसे संत उनको मिलते हैं कि जिनका भगवान से साक्षात्कार हो गया है, भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनसे जब उनका प्रादुर्भाव सम्मिलन होता है, मिलन होता है, तो फिर क्या होता है? फिर वो भक्त इतना व्याकुल हो जाता है कि वो सोचता है मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, मुझे भगवान कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। सोचते सोचते वो रोने लगता है। फिर एकदम आनंदमग्न हो जाता है। अरे गोपियों के डर से कहीं छिप गए हैं, इसलिए नहीं मिल रहे, नहीं मिल तो आज जाए कि दुबक्के में बैठ गए, गोपियों के डर के मारे इसलिए नहीं मिल रही हैं। इस आनंदमग्न हो जाता है। फिर वो सोचता है कि भगवान मेरे सामने तो खड़ी हैं, तो भैया जोर जोर से बातें करने लगता है भगवान से। उनके सामने गाना गाने लगता है, भजन गाने लगता है, नाचने लगता है। और कभी शांत होकर बैठ जाता है, कभी अकेले बड़बड़ाने लगता है, तू आया नहीं, तूने ये नहीं किया, तू ऐसा है, तू वैसा है। वो उसको ऐसा महसूस होता है कि भगवान मेरे सामने खड़े हुए हैं। तो ऐसा प्रेम भाव में बहल हो जाता है भक्त। तो ऐसी भक्ति जब उत्पन्न हो जाती है, ये भक्ति क्या है, भले मन बस में नहीं हो तब भी चलती है, बुद्धि कमजोर है तब भी चलती है, कि जो प्रेम भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। ऐसी भक्ति करने से ऐसे भक्तों का उद्धार हो जाता है, उनको भगवान की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। यह उपदेश महाराज प्रबुद्ध जी ने राजा निमि को दिया। अब कल आगे कथा कहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।